बात है साल 1959 की। मुंबई के लोहाना निवास की 7 गुजराती महिलाओं ने पापड़ के 4 पैकेट्स के साथ वुमेन एम्पावरमेंट का सपना देखा। लेकिन कौन जानता था कि उधार के 80 रुपये में देखा गया यह सपना 1600 करोड़ के टर्नओवर वाले बिजनेस एम्पायर को जन्म देगा। ये कहानी है वर्ल्ड के नंबर 1 पापड़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिज्जत पापड़ की। मार्च 1959 मुंबई के गिरगांव की 7 गुजराती महिलाओं ने सोचा क्यों ना कोई ऐसा काम शुरू किया जाए जिससे वो अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को तो सुधार ही सकें, साथ साथ बाकी लेडीज़ को रोज़गार देकर उन्हें भी एम्पावर कर सकें। वो एक ऐसा रोज़गार शुरू करना चाहती थी जिसे वो अपनी एकमात्र स्किल कुकिंग के दम पर चला सकें। तब उन्होंने सोचा क्यों ना गुजराती खाने की शान माने जाने वाले पापड़ से ही शुरुआत की जाए। लेकिन अब समस्या ये थी कि काम शुरू करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएं। तभी उन्होंने छगनलाल करमसी पारेख, जो कि एक सोशल वर्कर थे, उनसे 80 रुपये उधार लिए और पापड़ बनाने में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान इकट्ठा किया। और 19 मार्च 1959 को 7 महिलाओं ने अपनी बिल्डिंग के छत पर इकट्ठा होकर 4 पैकेट से शुरुआत की और उन्होंने उन पैकेट्स को भुलेश्वर के एक लोकल मर्चेंट को बेच दिया। उन्होंने शुरुआत से ये ठान लिया था कि भले ही उनकी ऑर्गेनाइजेशन लॉसेस में क्यों न चली जाए, वो कभी भी किसी से हेल्प या डोनेशन नहीं मांगेंगी। उन्होंने इनिशियल स्टेज में 2 प्रकार के पापड़ बनाना शुरू किए। पहला हाई क्वालिटी, जिसे वो अच्छे दामों पर बेचती, और दूसरा लो क्वालिटी, जिसे वो कम दाम पर बेचती। तभी छगनलाल करमसी पारेख, जिन्हें कि छगन बाबा के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने उन्हें गाइड करते हुए बोला कि अलग अलग से अच्छा वो एक स्टैंडर्ड पापड़ रखें और दुकानदारों को ये आश्वासन दिलाएं कि वो क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और उन्होंने इस काम को बिजनेस के तौर पर चलाने की सलाह भी दी। धीरे धीरे मिलकर उन्होंने बिजनेस को कोऑपरेटिव सिस्टम की तरह एक्सपैंड करना शुरू किया, जिसमें ना ही कोई बॉस था और ना ही कोई एम्प्लॉय। जो भी प्रॉफिट होता था वो सभी लेडीज़ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। लेकिन जेंट्स इस सिस्टम का हिस्सा नहीं थे। उन्हें सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय जैसे ड्राइवर और अकाउंटेंट के तौर पर ही रखा जाता था। शुरुआत में किसी भी उम्र की महिला इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन बाद में 18 साल मिनिमम एज रख दी गई और मात्र 3 महीनों के अंदर 25 लेडीज एक साथ काम करने लगी। लेकिन तभी उन्हें बारिश की वजह से 4 महीनों के लिए प्रोडक्शन को रोकना पड़ा, क्योंकि बारिश में पापड़ को सुखाना मुश्किल था। लेकिन उन्होंने स्टोव और बेड खरीदकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल लिया। वो बेड पर पापड़ बिछाती और उसके नीचे स्टोव रख देती, जिसकी मदद से अब वो बारिश के महीनों में भी प्रोडक्शन को जारी रख सकती थी। ऐसा करते करते उन्होंने पहले साल में 6196 रुपीज़ की एनुअल सेल की और प्रोडक्शन में जो भी टूटे हुए पापड़ बचते वो उन्हें अपने पड़ोस में फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दिया करती। उनके टेस्ट और क्वालिटी की वजह से लोगों ने ही उनके पापड़ की एडवर्टीजमेंट करने का काम किया। उनके आर्टिकल्स भी अब न्यूज़पेपर में आने लगे थे। इसी पब्लिसिटी की वजह से दूसरे साल की एंडिंग में 150 लेडीज़ ने उनके ग्रुप को ज्वाइन किया और तीसरे साल की एंडिंग में 300 से ज़्यादा लेडीज़ अब एक साथ काम कर रही थी, जिसकी वजह से सभी का एक बिल्डिंग की छत पे काम करना बहुत मुश्किल था। इसलिए अब पापड़ के सने हुए आटे को इन सभी लेडीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, जिसे वह अपने घर ले जाती, पापड़ बनाती और फिर वापस लाकर उनका वज़न किया जाता और फिर उन्हें पैक करके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता। इसी साल उन्होंने अपने पापड़ के लिए लिज्जत नाम रखा। ये गुजराती वर्ड है जिसका मतलब है स्वादिष्ट। दरअसल नाम रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉन्टेस्ट रखा गया था, जिसे कि दीराबहन नाम की एक महिला ने सजेशन देकर जीत लिया और इस कॉन्टेस्ट को जीतने पर उन्हें 5 रुपये का इनाम भी दिया गया। अब साल 1962 से 1963 तक एनुअल सेल 1,82,000 तक पहुंच चुकी थी और फिर 1968 में उन्होंने अपनी पहली ब्रांच महाराष्ट्र से बाहर गुजरात वलोद में ओपन की। अब उन्होंने खुद की आटे की मिल्स, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग डिवीज़न भी सेटअप कर ली थी। फिर लिज्जत पापड़ की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखकर उन्होंने 1979 में और भी कई प्रकार के प्रोडक्ट्स जैसे खाखरा, मसाले और कई बेकरी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग मेलों और एग्जीबिशन में जाना शुरू किया, जिसकी वजह से उनकी सेल्स और भी बढ़ने लगी। इसी साल उन्होंने कंज्यूमेबल गुड से हटकर लेदर, माचिस और अगरबत्ती का बिजनेस शुरू किया। लेकिन आईटीसी और एमडीबीएच जैसे बड़े प्लेयर पहले ही मार्केट में होने की वजह से उनका ये स्टार्टअप फ्लॉप साबित हुआ।
लेकिन वो अब भी पापड़ से हटकर कुछ करना चाहती थी। इसलिए 1988 में लिज्जत ने सासा नाम के साथ अपने सोप और डिटर्जेंट को मार्केट में लॉन्च किया और देखते ही देखते सासा 50 करोड़ की एनुअल सेल करने लगा, जो कि लिज्जत की टोटल सेल का 17% था। अभी तक लिज्जत अपनी 50 से ज़्यादा ब्रांचेस ओपन कर चुका था। और फिर 1996 में लिज्जत अपने पापड़ को यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, मिडिल ईस्ट, सिंगापुर, नीदरलैंड्स और थाईलैंड जैसी बड़ी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने लगा। हालांकि लिज्जत की पॉपुलैरिटी के साथ साथ कई फेक लिज्जत भी मार्केट में आने लगे, लेकिन 2001 में बिहार के 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद फेक प्रोडक्शन को रोका गया। 2002 में लिज्जत का टर्नओवर 300 करोड़ को पार कर चुका था और इसी साल इन्होंने 150 लेडीज़ के साथ जम्मू एंड कश्मीर में भी अपनी ब्रांच ओपन की। अब इनके साथ 42,000 से ज़्यादा लेडीज़ का ग्रुप था और फिर 2003 और 2014 में लिज्जत को बेस्ट विलेज इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन के अवार्ड से सम्मानित किया गया। जो सपना इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट का देखा था उसे इंडियन गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया। और फिर 2021 में लिज्जत की को फाउंडर जसवंती बेन जमुना दास पोपट जी को इंडियाज़ 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया। श्रीमती जसवंती बेन जमुना दास पोपट, व्यापार एवं उद्योग। आज लिज्जत की इंडिया की 17 स्टेट्स में 82 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं और 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ में लिज्जत अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है। 2021 के डाटा के मुताबिक 45,000 से ज़्यादा लेडीज़ आज इनके साथ काम करती हैं और 80 रुपये से शुरू हुई इस ऑर्गेनाइजेशन का सालाना टर्नओवर आज 1600 करोड़ को पार कर चुका है। तो दोस्तों, ये थी कहानी वुमेन एम्पावरमेंट की बेहतरीन मिसाल देती हुई ऑर्गेनाइजेशन श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ की। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे 7 महिलाओं ने मिलकर एक ऐसे दौर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा जब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इलिटरेसी रेट अपने पीक पे था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।